दोस्तों, डे 5 विद कोविड। मैंने अपना रूम पूरा क्लीन कर लिया है। फ्लोर क्लीन कर लिया है, प्लांट्स को पानी दे दिया है। और मैंने आज सुबह सुबह अपनी एक क्लास ली। एक बच्चे को कुछ ज़रूरी था तो उसकी क्लास ली। दो आई एम ऑन लीव, बट कई बार समटाइम्स यू हैव टू गो सम एक्स्ट्रा माइल्स फॉर योर वर्क। तो आज कुछ वैसा ही था। और ये देखिए, ये जो मैंने सीडीज़ पे किया था, यू कैन यूज़ दैम एज कोस्टर। और ये मैंने इसको अपने पानी के जग को इसे ढक कर रखा है। और ये देखिए, मेरे ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए, थोड़े तो मैंने खाए सुबह, फिर मन नहीं किया खाने का। चाय पीने से पहले मैंने 2-4 आलमंड्स और भीगी हुई किशमिश खाई थी। मेरी एमरजेंसी क्लास मुझे लेनी पड़ी, तो मेरा योगा का टाइमिंग थोड़ा पोस्टपोन हो गया था। मैंने जैसे आपको कल कहा था कि मैं आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊंगी जो मैं कर रही हूँ, और जिन्होंने मुझे हेल्प किया कि जल्दी रिकवरी में। तो टुडे आई विल शो दैट। सो लेट्स स्टार्ट योगा। पहला काम, योगा मैट। Okay, let me set it first, then I'll come back to you. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप अपने दोनों हाथ पेट पे रख लीजिए ताकि आपको महसूस हो आपके पेट का सांस के साथ। जैसे आप सांस भरते हैं तो पेट का बाहर आना, और सांस छोड़ते वक्त पेट का बाहर अंदर की तरफ जाना। यानी कि आपको अपने फेफड़ों और पेट में दोनों में हवा भरनी है और मुंह से छोड़नी है। ऐसा आप 3-3 के 5 राउंड कर सकते हैं, या 5-5 के 2 राउंड कर सकते हैं, जैसी आपकी कैपेसिटी। नंबर सेकंड एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ वो है, आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या होता है कि आपकी छाती को पूरा एक्सपेंशन मिलता है। आप जितनी काउंटिंग में सांस को अंदर खींचते हैं और उसके बाद 3 सेकंड 4 सेकंड अपनी सांस को रोकिए, और फिर धीरे से सांस को बाहर निकाल दीजिए दूसरी नासिका से। तो एक नासिका को हम बंद करते हैं, दूसरी को खोलते हैं। जिसे खोलते हैं उसी से सांस छोड़ते हैं, और फिर उसी से वापस लेते हैं। और ऐसा हम 5, 10, 15 बार, जैसा आपकी कैपेसिटी हो उससे करते हैं। तो काउंट करते हुए सांस को लीजिए, 1 2 3 4 5, रिटेन एंड रिलीज, 1 2 3 4 5। दैट्स इट, इट्स सिंपल। तीसरे नंबर की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या करना है, हाथों को पीछे ले जाना है, गहरी सांस भरनी है। इससे आपके फेफड़ों को अच्छा एक्सपेंशन मिलेगा, और मुड़ते हुए सांस को छोड़ देना है। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। आपको नाक से सांस लेनी है और मुंह से ज़ोर से छोड़ना है, इस तरह से आवाज़ करते हुए। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, आपके फेफड़ों को स्क्वीज़ करके सांस को बाहर निकालती है, और आप जब सांस लेते हो तो अच्छा एक्सपेंशन आपके फेफड़ों को मिलता है। नंबर 4 है, अब आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करनी है, लेकिन इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, ऊपर की तरफ खींचना है आपको। उससे आपके पूरे एब्डोमिनल कैविटी और को पूरा
खिंचाव मिलेगा और आपके पूरे फेफड़े में हवा अच्छे से भरेगी। इस दौरान अगर आपको क्रैम्प आता है तो जैसे मुझे आ गया था, मैंने निकाला उसको और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। फिर गहरी सांस भरिए, ऊपर हाथों को लेके जाइए, स्ट्रेच कीजिए, फेफड़ों को अच्छा एक्सपेंशन दीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाइए। ऐसा आप 2, 4 या 5 बार कर सकते हो और दिस इज़ वेरी गुड फॉर द लंग्स। नेक्स्ट, पीठ के बल लेट जाइए और अपने शरीर को एकदम सीधा रखिए, हाथों को साइड पे और सांस भरते हुए हाथों को पीछे लेके जाइए और पैरों को खींचिए नीचे की तरफ। फ्रेम में पूरा नहीं आ रहा है क्योंकि कैमरा एडजस्ट करने में मुझे दिक्कत होती है। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, देखें थोड़ा खिसक के देखती हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। हाँ, अब देखिए, ये पैरों को नीचे की तरफ और हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है, जितना आप अपनी बॉडी को खींच सकें। ताड़ासन इसको बोलते हैं। खड़े होके भी होता है ये आसन और लेट के भी होता है। तो अभी हम लेट के ये आसन कर रहे हैं क्योंकि फेफड़ों को बहुत अच्छा एक्सपेंशन मिलता है और जब आप सांस भरते हुए हाथ पीछे लेके जाते हैं तो फेफड़ों में अच्छी तरह से हवा भरती है। नेक्स्ट, इस आपको पैरों को मोड़ना है और अपनी छाती की तरफ लेके आना है। पवन मुक्तासन है ये। मैं एक एक पैर से आपको करके दिखा रही हूँ। आप ये दोनों पैर से भी कर सकते हैं। क्या होता है, सारे दिन बैठे रहते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे को बहुत पेट में गैस बनती है। तो ये पवन मुक्तासन उसमें आपको बहुत मदद करता है। और इसी पोजीशन में आप थोड़ा रोल करें तो उससे आपकी कमर को बहुत आराम मिलता है क्योंकि सारे दिन लेटे लेटे कमर अकड़ जाती है। ऐसा आप 2, 3, 4, 5 बार कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार और इट विल हेल्प यू। रिलैक्स। अपने दोनों हाथ को पेट के ऊपर रख लीजिए और अपनी सांसों को आते जाते महसूस कीजिए और यहीं आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं और धीरे से करवट लेते हुए उठ जाइए। आई होप मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है, आपको समझ आया होगा और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि अभी आपके शरीर में इतनी ताकत है कि आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, दोपहर हो गई है और मैं एक कोर्स ज्वाइन कर रखी हूँ, उसकी क्लास चल रही है। मैं फिर मिलती हूँ आपसे शाम को। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेकर शाम की हल्की हल्की जाती हुई धूप को देखने। दिन कितनी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। आज का दिन भी मेरा फटाफट निकल गया। उड़ते हुए पक्षी, बहती हुई रोड, नदी नहीं रोड जो कभी नहीं रुकती, बस बहती ही रहती है। कितने लोग हैं, कहाँ जाना है सबको, समझ ही नहीं आता। भागती दौड़ती ज़िंदगी। कोरोना शायद हमारी इस भागती दौड़ती ज़िंदगी को विराम देने ही आया है। कभी धूप दे कभी बदलियाँ, कभी धूप दे कभी बदलियाँ, दिलो जान से दोनों कबूल हैं मस्त। कभी धूप दे कभी बदलियाँ, दिलो जान से दोनों कबूल हैं।
मगर उस शहर में न कैद कर जहाँ हवा न हो। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो अच्छा था न आना तेरा। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ रहती है, कोई इंसान तन्हाई में भी कहाँ अकेला है। तो ये कुछ ख्याल थे जो अकेले बैठते बैठते आते हैं, सोचा लिखूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं, मैंने खाना खा लिया है। अब मैं अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करती हूँ, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब देखती हूँ क्या पोजीशन है। टेम्परेचर मेरा बिल्कुल ठीक है, 98.4 पे आ गया है पिछले 2 दिन से। तो अब एकदम ठीक है। और ऑक्सीजन लेवल भी देखिए 99 पे स्टेबल हो गया। यस, इट्स 99। इफ यू कैन सी, सो my oxygen level is बिल्कुल परफेक्ट। अपेरेंटली आई एम ऑल ओके, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं 14 डेज़ क्वारंटीन की, तो आई विल फॉलो दैट। और आज क्या किया, आज शाम को मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं की, रादर आई डिड डांस, जो मैं कभी बचपन में करती होती थी बहुत शौक़ से। यूनिवर्सिटी तक मैंने डांस किया है, और तो मैंने डांस किया। मैं आपको कभी अपना कोई डांस रिकॉर्ड करूँगी, अभी तो हैं काफ़ी दिन हमारे पास, तब आपको दिखाऊंगी। सो अभी रात में मैं क्या करने वाली हूँ, मे बी आई विल राइट समथिंग, क्योंकि आज मैंने दिन में राइटिंग का काम नहीं किया, क्योंकि आज सैटरडे था तो मेरा क्लास था। मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, जो हर सैटरडे उसकी क्लास होती है दोपहर में 1:30 बजे से 3:30 पौने 4 बजे तक। कोर्स का नाम है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ और सारी ताकत मेरे अंदर ही है। जो भी कुछ मेरे साथ अच्छा बुरा जो भी होता है, अगर अल्टीमेटली अगर हम उसके डीप डाउन जाएं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। हमारे अच्छे के लिए भी हम जिम्मेदार हैं, हमारे बुरे के लिए भी हम जिम्मेदार हैं। और लेकिन उसकी कुछ परतें हैं कि हम कभी अपने बारे में इस लायक नहीं होते कि बोल पाएँ, कभी हमें डर लगता है कि हम बोल पाएँ, कभी हमें गिल्ट होता है कि हम बोल पाएँ। और अगर अच्छा होता है तो हम देखेंगे कि हमने कहीं ना कहीं उसमें मेहनत की है, अपने बारे में सोचा है, तो हमारे साथ अच्छा होता है। तो अच्छा या बुरा जो भी हो, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। तो आज की लर्निंग यही है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, और ईश्वर की एक कृति हूँ, ईश्वर का एक अंश हूँ। तो ईश्वर कैसे अपूर्ण हो सकता है, वो तो संपूर्ण ही है। तो अगर मैं उसकी कृति हूँ तो मैं भी संपूर्ण हूँ, बस मुझे अपनी संपूर्णता को खोजना है। तो इस प्यारे से नोट के साथ आज का दिन हम ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।